दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका से आ रही है और भारत ने अब मन बना लिया है अमेरिका को सबक सिखाने का और बिलियंस ऑफ डॉलर की डील जो कि अमेरिका के साथ संभावित थी, अब भारत अमेरिका की बजाय दूसरे देशों की तरफ देख रहा है। अमेरिका को मिलने जा रहे इस बड़े झटके के बारे में, जिसको अमेरिकी अखबारों में भी कवर किया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से आ रही है और भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस को भी दो टूक जवाब दे दिया है और भारत की तरफ से बड़ी डिमांड रूस के सामने रखी गई है और ये शर्त रखी गई है कि आगे की डील तभी होगी जब रूस हमारी ये डिमांड मानेगा। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका से 6 पीएटाई विमान भारत खरीद रहा था, लेकिन जब भारत इसको खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है तो अमेरिका ने अचानक से इसकी कीमत 50% और बढ़ा दी। इसके अलावा इंजन के क्षेत्र में किस तरह से अमेरिका की तरफ से देरी की जा रही है, इस सब से भारत अब परेशान हो गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से कई डिफेंस डील आगे नहीं बढ़ पा रही और जो हथियार भारत को मिलने वाले भी थे उसमें भी लगातार देरी हो रही है। यही कारण है कि अब भारत अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। असल में जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक ने जो F404 और F414 इंजन भारत को देने थे वह समय पर नहीं मिल पाए। कारण बताया गया सप्लाई चेन की दिक्कत और कोविड के बाद प्रोडक्शन लाइन का धीमा पड़ना। इसी वजह से भारत की योजना में बड़ा बदलाव हुआ और पहली बार भारत अब अन्य विकल्पों को कंसीडर कर रहा है, जिसकी मांग काफी समय से डिफेंस एक्सपर्ट वगैरह कर भी रहे थे। अब भारत की नजर दो यूरोपीय कंपनियों पर है, रोल्स रॉयस और सैफरन। दोनों कंपनियों ने भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर इंजन बनाने की पेशकश पिछले साल ही कर दी थी। साथ ही ये कंपनियां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साझा करने के लिए भी तैयार है। मतलब सिर्फ इंजन बनाना नहीं बल्कि तकनीक का पूरा एक्सेस भी भारत को मिलेगा। ब्रिटेन की तरफ से एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि वह भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं और इसके लिए तकनीक को सौंपने के लिए भी वह तैयार है। रोल्स रॉयस ने हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन बनाने का प्रस्ताव दिया है जो ट्रांसपोर्ट और सिविल विमान के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वहीं सैफरन ने अपने राफेल फाइटर में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन भारत को ऑफर किया है। इसमें रोल्स रॉयस का ऑफर काफी आकर्षक है। इन दोनों कंपनियों की भागीदारी भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। एम का एक ट्विन इंजन 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। एमका के मार्क 1 वर्जन में तो फिलहाल जीई का F414 इंजन लगेगा, लेकिन मार्क 2 में भारत में बने इंजन लगाने की योजना है। यह फाइटर विमान 110 से 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट कैटेगरी में होंगे और इसका पहला उड़ान परीक्षण 2029-2030 के बीच होने की उम्मीद है, जबकि पूरी तरह सेवा में इसे 2035 तक लाया जाएगा। कई बार अमेरिका से रक्षा उपकरणों की सप्लाई में देरी हुई है। जीई एरोस्पेस ने कोविड के बाद उत्पादन लाइन में दिक्कत की बात मानी, लेकिन भारत को इससे काफी नुकसान हुआ। खासकर HAL को तेजस मार्क 1A के लिए जरूरी इंजन समय पर नहीं मिले। इससे रक्षा तैयारियों पर असर पड़ा। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने भी मई में चिंता जताई थी कि कोई भी प्रमुख रक्षा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब भारत को हथियारों और तकनीक का स्थानीय स्तर पर निर्माण तेज करना होगा। यही वजह है कि अब भारत एक स्थायी और आत्मनिर्भर इंजन निर्माण प्रणाली बनाना चाहता है, जैसे कि नौसेना के समुद्री इंजनों के मामले में किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के साथ किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जापान के साथ भी बातचीत कर रहा है कि क्या वह फाइटर जेट इंजन तकनीक में भागीदार बन सकता है। मतलब भारत अब एक बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के साथ समझौते चलते रहेंगे, लेकिन वैकल्पिक साझेदार भी तैयार रहेंगे। जीई और भारत के बीच F414 इंजन को भारत में बनाने पर 2023 से बातचीत जारी है, लेकिन कोई ठोस प्रगति अब तक नहीं हो पाई। इसीलिए भारत अब विकल्पों पर तेजी से विचार कर रहा है और जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा।
भारत अब ऐसे साझेदार चाहता है जो सिर्फ मशीन न बेचे बल्कि तकनीक भी साझा करे। रोल्स रॉयस और साफरान जैसी कंपनियां इस दिशा में आगे आ रही है। दोनों ही कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन में सहयोग को तैयार है। साफरान पहले ही भारत में इंजन मेंटेनेंस की सुविधा शुरू कर चुका है और राफेल डील के बाद फ्रांस के साथ रक्षा संबंध भी मजबूत हुए हैं। वहीं रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना के लिए इंजन बना चुकी है और पहले से भारत में मौजूद है। यानी कि साफ है कि अब अमेरिका के हाथ से ये डील निकल चुकी है और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं बल्कि ये डील अरबों डॉलर की है, जिसके तहत सैकड़ों इंजन बनाए जाने हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की मनमानी को देखते हुए P-8I विमान का भी विकल्प भारत अब ढूंढ रहा है और यूरोपीय कंपनी एयरबस से इसको लेकर बातचीत कर रहा है। ये तो अच्छा है कि भारत के पास अमेरिकी फाइटर जेट वगैरह नहीं है, वरना भारत को और भी दिक्कत अमेरिका के मामले में आती। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को ब्रिटेन या फ्रांस में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने अमेरिका के साथ साथ अब रूस को भी लपेटा है। भारत ने रूस को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर Su-30 MKI बेड़े के लिए नए इंजन आपको देने हैं तो कम से कम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देना होगा। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन यानी UEC ने भारत को दो विकल्प दिए हैं, AL-41 इंजन जो Su-35 में इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट 177S जो एक नई पीढ़ी का इंजन है, और Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर के इंजन AL-51F1 से प्रेरित है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि उसे केवल इंजन नहीं चाहिए, उसे वो तकनीकी जानकारी, निर्माण की प्रक्रिया और डिजाइन से जुड़ी विशेषज्ञता भी चाहिए ताकि वह भविष्य में खुद ये इंजन बना सके। खासकर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए Su-30 MKI में मौजूद AL-31F इंजन को HAL अभी 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाता है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि अगली डील में यह प्रतिशत 80% या उससे ज्यादा हो ताकि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। 2024 में हुई हाई लेवल बातचीत के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा तेज हुई और 2025 के एरो इंडिया शो में प्रोडक्ट 177S इंजन को पेश किया गया। IAF के अफसर इससे प्रभावित हुए क्योंकि ये इंजन मौजूदा AL-31F से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी थ्रस्ट कैपेसिटी 18 से 20 टन तक है, जबकि AL-31F से 12.5 टन देता है। वहीं इस इंजन में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, स्टेल्थ फ्रेंडली डिजाइन, थ्रस्ट वेक्टरिंग और 3D प्रिंटेड कंपोनेंट जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल है। ये इंजन सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि इसका इस्तेमाल एमका के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन 5th जनरेशन जेट में रशियन इंजन को लेकर भारत थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है क्योंकि रशिया इंजन के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। एक और दिक्कत यह है कि प्रोजेक्ट 177S अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, ये डेवलपमेंट स्टेज में है और मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए भारत इसे फिलहाल सुपर सुखोई के लिए ही देख रहा है। भारत ने रूस से मांग की है कि उसके इंजीनियर भारत आकर इस इंजन का टेस्टिंग और वैलिडेशन यही करे ताकि किसी भी रिस्क को पहले ही पकड़ा जा सके। इसके विपरीत AL-41 इंजन भले ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन IAF को लगता है कि इससे Su-30 MKI में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इस इंजन को लगाने के लिए एयर फ्रेम में काफी बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे लागत भी बढ़ेगी और फायदा कम मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि सुखोई 30 MKI बेड़े में जो अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे उत्तम आइसा रडार, स्वदेशी एविनिक्स और ब्रह्मोस A मिसाइल, उनके साथ AL-31F ही ठीक से काम कर सकता है। और अगर AL-41 लेना भी है तो रूस को TOT काफी बढ़ाना होगा, जो अब तक के अनुभव के मुताबिक मुश्किल लगता है। दरअसल भारत का ये रवैया पिछले अनुभवों से सीखा गया है। Su-30 MKI प्रोग्राम में भी HAL को कई हिस्सों का निर्माण अधिकार मिला, लेकिन टरबाइन ब्लेड जैसे कई अहम कंपोनेंट अब भी रूस से आयात करने पड़ते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट 177S के लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखी गई है ताकि HAL आने वाले समय में एमका और अन्य फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इंजन टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल कर ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इस स्तर की टेक्नोलॉजी शेयर करेगा? पिछले कुछ सौदों में रूस ने पूरी तकनीक देने से बचा है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल में भी प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर पूरी तकनीक साझा नहीं की गई थी। ऊपर से रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे पहले ही कुछ डिलीवरी जैसे S-400 सिस्टम में देरी हो चुकी है। भारत को अब समझ आ गया है कि हर महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक में विदेशी निर्भरता रिस्क है। इसीलिए इंजन जैसी सबसे अहम टेक्नोलॉजी में
खुद का कंट्रोल जरूरी है। साथ ही भारत की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बढ़ती डिफेंस साझेदारी का असर भी रूस के साथ डील में देखने को मिल रहा है। भारत को किसी भी हाल में अपना खुद का इंजन चाहिए या फिर विदेशी इंजन पर पूरा कंट्रोल चाहिए। ये दोनों खबर ये बात जाहिर करती है कि भारत के पास इस समय काफी ऑप्शन मौजूद है। ऐसे में जो डील भारत को सूट करेगा उस देश के साथ भारत समझौता कर लेगा। वहीं इंजन डील में डिले का यही कारण है कि भारत को अपनी शर्तों पर डील चाहिए। अगर ये देश तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे विकल्प को देखा जाएगा या खुद ही इंजन बनाया जाएगा। भारत के इस तीखे रवैये के पीछे कारण यही है कि आने वाले समय में भारत को इस तरह से इंजन के लिए रोना ना पड़े। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत की ये स्ट्रेटेजी सही है? क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि भारत के कई फाइटर जेट प्रोग्राम लगातार डिले हो रहे हैं। अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।